आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे ही जर्मन शेपर्ड आके भौंकना शुरू किया, वो नॉर्वे वाले मैटर में, जी हाँ वही नॉर्वे और हेली लिंग, जिसमें बात का बतंगड़ बनाया गया, और बात का बतंगड़ इतना बनाया गया कि अब तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने भी आके कह दिया है कि भाई जो भी किया गया और जो भी बकवास की जा रही है वो बड़ी गलत है, हमें पूरी तरह से भारत का सम्मान करना चाहिए, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, और एक तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आकर हमारे ऊपर एक प्रकार का उपकार किया। लेकिन हुआ क्या, कल जर्मन शेपर्ड भौंका, और जर्मन शेपर्ड के भौंकते ही ये पता चल गया कि भाई ये सारा का सारा मामला जो था वो स्टेज्ड था। एक हेली लिंग नाम की एक बिल्कुल ही अनजान सी एक रिपोर्टर आती है, जिसके कोई कुछ हज़ार फॉलोअर्स हैं एक्स के ऊपर, कोई उसको जानता नहीं। उसका कोई एक हेवली सब्सिडाइज, नॉर्वे जिसको सब्सिडाइज करता है, वो उस टाइप का एक कोई न्यूज़पेपर है। आप भी जानते हैं हमारे यहाँ भी इस तरह के कई सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, वो जिनको बोलते हैं कि साहब उनकी केवल फाइल कॉपीज़ छपती हैं, उस तरह के न्यूज़पेपर्स की कोई कमी नहीं है। तो वो हेली लिंग आती है और उसको अच्छी तरह से पता है कि प्रेस ब्रीफिंग है, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, और वो प्रेस ब्रीफिंग समाप्त होने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने लगते हैं तब उनको वो पीछे से हैकल करती है, और हैकल करने के लिए उसके पास पूरी कवरेज की पूरी व्यवस्था थी, और वो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू आंसर समथिंग अबाउट द प्रेस फ्रीडम, द स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। अरे प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, वो लिंक है किससे, वो एक वेस्टर्न नैरेटिव बढ़ाने के लिए बहुत सारे आजकल वहाँ पर बने हुए हैं, वी डेम टाइप के भी बने हुए हैं जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बना हुआ है, लोगों का हंगर इंडेक्स बना हुआ है। और इनका सबका सिस्टम क्या है भाई, ये कैसे पता करते हैं प्रेस फ्रीडम। चलिए, ये जो प्रेस फ्रीडम की बात है ना, इसका मजाक ये है कि इसमें पाकिस्तान 153 पे है, भारत 157 पे है, और नेपाल 87 पे है। मतलब नेपाल जो है वो भारत से लगभग 70 अंक ऊपर है। नेपाल में इतनी अधिक प्रेस फ्रीडम है। अब हम सब नेपाल गए हुए हैं, हम सब नेपाल की स्थिति जानते हैं कि वहाँ कौन सी प्रेस फ्रीडम और क्या होता है। और ये जो अभी लेटेस्ट राउंड जारी किया गया है, ये प्रेस फ्रीडम की स्थिति उस समय की है जब वहाँ पर कम्युनिस्टों का राज था, और कम्युनिस्टों के राज में नेपाल की प्रेस फ्रीडम बताई जा रही है 87, भारत की 157, 70 अंक ज़्यादा हैं नेपाल वाले। कौन नहीं जानता नेपाल को, भारत वाले तो सब जानते हैं, हाँ विदेश वाले नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं उस पर मैं भी आता हूँ। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान, जहाँ ISPR से परमिशन लिए बिना कोई अखबार कुछ नहीं छाप सकता, एक बार डॉन ने वो छाप दिया था तो उनके जो रिपोर्टर थे वो एक क्रिश्चियन थे, उनको पता नहीं कितने दिनों तक डॉन से एक तरह से अलविदा कर दिया गया था, या उनको छुपा के रखा गया था कि नहीं भाई तुम सामने मत आना। जहाँ ISPR जो है वो
चलते शो में फ़ोन आ जाता है और प्रोग्राम रोक दिया जाता है, वो कंट्री भारत से ऊपर है। 153 पे है, हम 157 पे हैं। हमसे नीचे चाइना है। क्यों है ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये तमाशा है ना प्रेस फ्रीडम का। उसके बाद आऊँगा ये जो पूरा का पूरा जो जर्मन शेपर्ड और कांग्रेस का जो इलू है, वो एक कैसे इनमें आपस में जो है वो तारतम्य बन रहा है और बड़े मज़े से पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम लेके चला हुआ है हेली लिंग को। और हेली लिंग अब इंटरव्यू मांग रही है राहुल गांधी से, कह रही राहुल गांधी जी आप मुझको इंटरव्यू दीजिए और ये बताइए कि साहब की नॉर्वे का विज़िट कैसा था। अब अगर राहुल गांधी से नॉर्वे के विज़िट का ओपिनियन लेना है तब तो फिर राहुल गांधी के विज़िट्स के बारे में भी ओपिनियन लेना चाहिए और वो हम लोगों से लेना चाहिए, ऑर्डिनरी फोक से। लेकिन ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनता कैसे, जिसको लेके एक अनजान महिला पत्रकार वो अपने आप का पूरा जो है वो पूरे टीआरपी बटोरने के लिए पूरी दुनिया में एक साजिश रचती है और साजिश सफल भी है। क्यों? क्योंकि पूरा जो यहाँ प्रो कांग्रेस जो इकोसिस्टम है, या एंटी मोदी इकोसिस्टम उसको कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो एंटी मोदी इकोसिस्टम है वो उसको उछालता है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स और राहुल गांधी उसके मज़े लेते हैं। राहुल गांधी जो है उसमें बीच में कूद पड़ते हैं। मतलब राहुल गांधी वो हैं जिनसे यदि कोई सवाल पूछे और उनकी मर्ज़ी का नहीं हो तो उसको सीधे सीधे कह देते हैं कि तुम बीजेपी की हो या तुम बीजेपी के हो, और तुमको जो ये क्वेश्चन पूछने के लिए बीजेपी ने कहा है। कोई भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आज तक राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया है उसका, और राहुल गांधी जो है वो यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। हेली लिंग से पूछा गया कि क्या आपको पता था या नहीं कि इसमें क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, तो कम से कम इतनी सच्चाई उसमें थी कि उसने कहा कि हाँ हमें पता था, हमें एडवांस में बता दिया गया था कि कोई क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद भी उसने ये नाटक किया। उसके बाद फिर जब एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो एमईए में भी जाके जो है वो खाली अपना बोल के और वापस चली आई, उसको उत्तर सुनने के लिए भी नहीं रुकी। तो आप देख सकते हैं कि क्या है ये। और जर्मन शेपर्ड कह रहा है कि जहाँ भी मोदी जाए वहाँ पे इसी तरह से करना चाहिए। देख लीजिए आप कि जहाँ भी मोदी जाए वहाँ पर फॉरेन जर्नलिस्ट को इसी तरह से मोदी को एम्बैरस करना चाहिए। तो जर्मन शेपर्ड किसके इशारे पर चलता है सबको पता है। जर्मन शेपर्ड के लिंक किससे हैं सबको पता है। तो अब ये कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि जो एंटी मोदी इकोसिस्टम भारत में बना हुआ है उसके लिए नो होल्ड्स बार्ड है। वो देश का सर नीचा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। हालांकि इससे होना जाना कुछ नहीं है। स्वयं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे ने एक प्रकार से माफ़ी मांग ली और जिन लोगों ने इस प्रकार का सीन क्रिएट किया उनको एक प्रकार से डांटा, लेकिन नहीं, जिनको करना है वो तो वो प्रेस में फ्रीडम इंडेक्स लेके जो है वो उछल कूद कर रहे हैं कि साहब देखिए वह भारत का फ्रीडम इंडेक्स कितना है। कैसे बनता है फ्रीडम इंडेक्स? 150 लोगों का सैंपल लिया जाता है। कितने लोगों का? 150 लोगों का। और वो 150 लोग जो हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं कि 18 एनजीओज़ हैं, सारे के सारे एनजीओज़ लेफ्टिस्ट एनजीओज़ जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं उनके लोग, और कुल 150 लोगों का सैंपल। 150 लोग कौन है ये सारे के सारे 150 लोग जो हैं वो राजदीप सरदेसाई जैसे, या जो इकोसिस्टम है आपका सबा सायमा राणा, इन टाइप के लोगों का, जो फॉरेन एजेंसीज़ के जो यहाँ जासूस बैठे हुए हैं उनका नेटवर्क है वो। इस तरह के 150 लोगों का सैंपल 140 करोड़ लोगों के देश में वो लेके ओपिनियन, परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या है, उस परसेप्शन के बेस पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बना दिया जाता है। तो भैया वायर वालों से पूछोगे और ट्रॉल वालों से, स्क्रॉल वालों से पूछोगे, वायर द लायर से पूछोगे, क्विंट द स्क्विंट से पूछोगे,
न्यूज़ लॉन्ड्री से पूछोगे तो ये सब तो वही आपको जो इम्प्रेशन देंगे कि नहीं साहब प्रेस फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं है। क्यों प्रेस फ्रीडम नहीं है कि साहब प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना लालूओ। प्राइम मिनिस्टर का काम है देश के इंटरेस्ट को विदेशों में आगे बढ़ाना, जो कि मोदी और कुछ आप शिकायत कर सकते हैं मोदी की। मोदी से हमें भी कई मामलों में कई इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक विदेश नीति की बात है, सामरिक नीति की बात है, इकोनॉमी की बात है, उसमें हमें मोदी से कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। जो भी देश के बारे में सोचता है उसको कोई शिकायत नहीं हो सकती। ये तो लोगों का एक समझ लीजिए कि मैं ये कहूँगा कि एक वर्चुअस साइकिल है यहाँ पर लोगों का, कि ये इस तरह के लोग जो हैं, ये देशहंता लोग, देश विरोधी लोग, देश के एक तरह से देश के ऊपर जो कलंक लोग हैं, इनकी जनता जो है वो पिटाई नहीं करती। ये केवल जो ये हिंदू सहिष्णुता है ना, ये इसके कारण है। और कहीं इस तरह से करें, अमेरिका में भी इस तरह से करें तो भाई साहब ज़बरदस्त पब्लिक जो है वो क्लास ले लेती है। इस तरह की बदतमीज़ी कोई कहीं नहीं करता, कोई मीडिया कहीं नहीं करता। ट्रंप एक नंबर का पागल, उस ट्रंप के विरोध में भी जो मीडिया है वो इस तरह से बाहर जाके कभी तमाशा नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ क्या है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहु तुम सोई, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। इस मामले में ना केवल ये हमारा जो पंचमक्कार मीडिया वाले जो पंचमक्कार है, पंचमक्कार और मीडिया, ये ना केवल पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, एक मोदी विरोधी खास तौर से कांग्रेस पार्टी भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। और जर्मन शेफर्ड ने तो पूरा खेल ही आउट कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।